बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी, न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र और हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वालों की कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करती। भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कोली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सौजवाग थे। यद्यप उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। उसका निर्णय करना सहज नहीं था। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब उनके कोष पर आंच न आ जाए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितना बुद्धिराम का भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बन बैठा हूं। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति में स्थिति में सुधार हो सकता, उन्होंने कदाचित होने की आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रहता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़े से स्वभाव से ही विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता के यह रंग देखते हैं तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी का कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी, वह केवल खाने के लिए रोती है। अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती थी तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदापि प्रयोग न करती। यद्यप उपद्रव शांत का यह उपाय रोकने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यप काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी। तो बस इसी स्वार्थानुकूल ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट रुदावली भी सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस व्यवहार से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी समय का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यवस्था कर रही थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधार्थ सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया।
मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वे रो न सकी। काकी कोठरी में बैठे सोच रही है, आह कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हों तब ऐसी भाग्य कहाँ की भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक सी उठी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक उन्हें दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में फूलियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली 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 नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक फूली मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। फूलियां छन छन कर तैयार होंगी, कड़ाह में गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकती हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही आनंद होता है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। ठंडई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। एक दिन एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल रही थी, झुझलाती थी, कुलती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसिन यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटकता था कि जरा सी आंख हटी, चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। उसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिन बैठी हुई है। मन में क्या कहेंगी, पुरुष लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। इस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाग। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ते ऐसी जीव, दिन भर खाती न होती तो न जाने किस हाड़ी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया को भरपेट भोजन नहीं मिलता है, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डाय न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो, चाहे किसी के मुंह में पानी न आ जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क का संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भाई उसी ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरी तरह ढकने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गई हैं, मेहमान खाने लगे हैं। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना प्रारंभ कर दिया है। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उस मंडली के साथ कुंज फटकर भोजन करने बैठे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों को दीर्घहार पर झुझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बातें समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैंने कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान भोजन न कर लें घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी भी देर न रह सका, सबके सामने पानी उतर आया। अब जब तक कोई बुलाएगा नहीं जाऊंगी नहीं। मन ही मन इस प्रकार विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी।
परंतु घी का रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य प्रतीक्षक प्रतीत हो रहा था। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है कि लोग खाने बैठ गए हैं, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अवश्य लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया है। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगे, कहीं कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाए। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई है। विश्वास की 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। वह उखड़ू बुखड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य की अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या की कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता, परंतु दूसरा दोना मांगने में संकोच करता कि इतने में बूढ़ी काकी देखती उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, रे बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों की थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया। जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनिष्ट हो गई। मेहमान ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, आत्मज्ञान पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी के लिए से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमान से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रख दी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही तो चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हा में आग चमक रही थी। चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा था। लाडली की दृष्टि सामने वाली नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए। उनकी पूंछ, उनकी गदा वह स्पष्ट दिखाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थर से टकराए। तब किसी ने पहाड़ पर से पटक आए। वे मूर्छित हो गए। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए। उनके हाथ में ही तकदीर थी। सो गई। रात कैसे कटेगी? राम क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुग जाएगा?
इन लोगों को क्या इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका भी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ और कुछ, इस पर यह हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुन सकूं न बूझू। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था, काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं। फिर आना मुझे घसीटा पटका इन्हीं फूलियों के लिए। रूपा ने शव के सामने गालियां दी, इन्हीं फूलियों के लिए इतनी दुर्गति। जब तब न दी तो अब क्या देंगे, यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ उठ गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूलियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों में लाडली को टटोला, उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूलियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूलियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, इस भांति इन पूलियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें उसमें से कुछ खुरचन गिरी थी, बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय मसोस रहा था और पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों का मद स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली कि मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़कर ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुझिया पत्तलों से पूलियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूं, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। वह संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वेंद्रिंद्रिय है। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई की इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूलियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलने देखकर जो अवस्था उसकी होती है वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे के जूठे पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूलियों की कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है, वह यह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले का हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय के गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी दिखाई न पड़ी थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण, हे भगवान, मुझसे बड़ा भारी चूक हो गई। मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक है, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैंने उनके इशारों पर दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाएं उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडारे का द्वार खोला, एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को परमानंद प्राप्त न हो सका।
वह बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख हाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई है, बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा करे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल भाल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी।